नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। श्रीमद् भगवद गीता भाग द्वितीय प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाग हम पहले ही करा चुके हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें 25 क्या थे प्रश्न थे। अब हम 26वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युरिति सुक्ति अस्ति। श्रीमद् भगवद गीताया यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु रीति कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु रीति अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। मतलब जिसने जन्म लिया है, जन्मे हुए व्यक्ति की क्या है? मृत्यु निश्चित है। यह किस में कही गई है? श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में कही गई है, जो क्या है? सांख्य योग कहलाता है। उसके 27वें श्लोक में कही गई है। थोड़ा सा डीपली देखते हैं क्या कहते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचित आहर्षि। अर्थात इसके विषय में तुम्हारा शोक करना अच्छी बात नहीं है, योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इसका? ये शरीर नाशवान है। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पर का तात्पर्य है कि ये शरीर नाशवान है। पूरा श्लोक किस तरह है? पूरा श्लोक यहाँ पर दिया है। अन्वंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं 2। क्या है कि गीता में जो मूल प्रकृति है उसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। देखिए उनका नाम क्या क्या है, ये ध्यान देते हैं इस पर। देखिए गीता में जो मूल प्रकृति है उसके 2 प्रकार कहे गए हैं, अपरा और परा प्रकृति। ये किस में कहे गए हैं? अध्याय 7 में। और इन्हीं को अध्याय 13 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम दिया गया है। और जो 15वां अध्याय है उसमें क्षर अक्षर किसे कहा गया है? गीता में जो मूल प्रकृति है उनको। यदि कह दिया जाए क्षर अक्षर क्या है, तो क्या है? मूल प्रकृति के 2 प्रकार हैं। या फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह दिया जाए तो भी क्या है कि ये मूल प्रकृति के ही क्या है? 2 प्रकार हैं। बस अंतर क्या है? इतना कि अध्याय 7 में अपरा और परा है, अध्याय 13 में इनको क्या नाम दे दिया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और अध्याय 15 में क्या नाम दे दिया है? क्षर और अक्षर। आगे ध्यान देते हैं। गीता का स्वधर्म सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था। कौन सा है? वर्ण व्यवस्था है गीता का स्वधर्म सिद्धांत। प्रश्न 30 को देखते हैं। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीताया कस्मिन् अध्याये कृतम अस्ति। कौन से अध्याय में है? द्वितीय अध्याय। कौन से अध्याय में है? द्वितीय अध्याय में है। और द्वितीय अध्याय को क्या नाम दिया गया है? सांख्य योग कहते हैं द्वितीय अध्याय को। देखिए स्थित प्रज्ञ का लक्षण श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक में वर्णित है। द्वितीय अध्याय क्या है? सांख्य योग है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा? समाधि स्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषते किमासीत व्रजेत किम। अर्थात किस प्रकार वह बोलता है और कैसे बैठता है, कैसे चलता है। क्या कहते हैं? हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह कौन? जिसकी बुद्धि क्या हो चुकी है? स्थिर हो चुकी है। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। किसमें है ये? द्वितीय अध्याय में है। आगे ध्यान देते हैं। आगे है स्थित
वही प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया है जो कि हम देख चुके हैं। बस ये कह दिया गया है कि वर्णितम अस्ति, कहाँ पर वर्णित है यह, जो स्थित प्रज्ञा का लक्षण है वो वर्णित है, कहाँ पर वर्णित है, श्रीमद् भगवद गीताया। और कहाँ, वो कौन से अध्याय में है, द्वितीय अध्याय में है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे प्रश्न है, स्थित प्रज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जो सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो दुखों से घबराता नहीं है, उपयुक्त तीनों गुणों को क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञा कहते हैं गीता के अनुसार। ध्यान देते हैं क्या उल्लेख है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदो उच्येत तद उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति क्या कर देता है? त्याग देता है। कौन? जो स्थित प्रज्ञ है वह, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे ध्यान देते हैं, गीता अनुसारेण स्थित धी उच्चेत, क्या आएगा यहाँ पर? हमने अभी श्लोक में देखा था, मुनि इत्यतिरिक्त स्थानम प्रपूर्यत, क्या आएगा यहाँ पर? मुनि आएगा। देखिए, ध्यान देते हैं कहाँ पर है ये, यहाँ पर है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार रिक्त स्थान में मुनि ही जोड़ने से स्थित धी मुनि उच्चेत बनता है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 56वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है। क्या स्पष्ट वर्णन है? यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, स्थित धी मुनि उच्चेत, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा, और जब सुख भी प्राप्त हो जाए तो वो क्या है? निस्पृह रहे सर्वथा, तथा वितराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्चेत, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थित बुद्धि कहे जाते हैं। आगे ध्यान देते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है? देखिए, पुनर्जन्म सिद्धांत अवश्य है, आत्मा की नित्यता भी दिखाया गया है, सांख्य योग सिद्धांत भी है, लेकिन अधर्मो उत्थान सिद्धांत गीता में नहीं है। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा डी सही। ध्यान देते हैं, अधर्मोत्थान सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में नहीं कहा गया है। पुनर्जन्म सिद्धांत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय सांख्य योग में कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीवाण्यानि संयति नवानि देहि। अर्थात वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य नवानी नए वस्त्रों को छोड़ करके, पुराने वस्त्रों को, जीर्ण अर्थात पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवानी नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है नर, उसी प्रकार क्या है? जो आत्मा है वह भी क्या है? शरीर को छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन देही, नवीन शरीर को धारण कर लेती है। कौन? आत्मा कैसी है? जो विनाश रहित है। ठीक है, आत्मा की नित्यता के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कौनते से कहते हैं कि इस परम सत्य को अच्छी तरह से समझ लो कि केवल शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है, आत्मा न जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये किस लिए दिखाया गया यहाँ पर? ये था आत्मा की नित्यता, और पुनर्जन्म सिद्धांत भी है। सांख्य तो हमारा चल ही रहा है, आप नाम से ही देख लीजिए, द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। अर्थात सांख्य सिद्धांत तो गीता में अवश्य ही होगा। तो क्या नहीं है? ऑप्शन डी, अधर्मोत्थान गीता में नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, ना जायते मृते वा कदाचित ति कथनम
कस्य कृते वर्तते। ऑप्शन कौन सा सही है? आत्मनः कृते। ये क्या है? ये हमने अभी अभी ऊपर ही पढ़ा था जब कहा गया था कि क्या है, आत्मा ना ही जन्म लेती है ना ही कभी मरती है, तो ये आत्मा के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अधोलिखित में से श्रीमद् भगवद गीता में जो नहीं कहा गया है वह हमें ध्यान देना है। तो देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, यह गीता में कहा गया है। ईशावास्यस्य इदम सर्वम, यह किसका है? ईशावास्य उपनिषद का है। तो ऑप्शन 2 में ही देख करके हमें पता चल गया है कि ऑप्शन ए क्या है, सही उत्तर है। वो गीता में नहीं कहा गया है। ईशावास्योपनिषद में ये कथन है कि ईशावास्यम इदम सर्वम। चलिए ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं। 2 ऑप्शन कौन से थे? ये है योगस्त कुरु कर्मणि, ये भी गीता में है, और ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ये भी गीता में कहा गया है। यहाँ देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में नहीं कहा गया है क्या? ईशावास्यम इदम सर्वम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यह कथन किस ग्रंथ का है? ये कथन गीता का है। क्या कहते हैं वो? स्वधर्मे, अपना धर्म, निधनम श्रेय, अपना धर्म अधिक उत्तम है, पर धर्म दूसरे के धर्म का क्या है? भयावह, दूसरे का धर्म कैसा है? भय देने वाला है। ठीक है, थोड़ा डीपली ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, यह वचन गीता ग्रंथ में कौन से अध्याय में है? 3 अध्याय। और 3 अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग का है। भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म आचरण के संदर्भ में कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। वो क्या कह रहे हैं कि अपना धर्म भले ही गुण रहित हो फिर भी वो क्या है? अधिक उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। ठीक है, आगे कहा गया था ना, ऊपर क्या कहा गया था? पर धर्मो भयावह, तो ये क्या है? भय देने वाला है दूसरे का धर्म। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देते हैं। स्वधर्मी निधन श्रेय, यह श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में है? अभी हमने पढ़ा है 3 अध्याय में है। और 3 अध्याय का नाम क्या बताया गया था अभी अभी? ठीक है, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3 अध्याय का नाम अभी ऊपर क्या बताया गया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः इत्यांशो वर्तते, कहाँ से लिया गया है? गीता से लिया गया है, गीतायाम। और कौन से अध्याय में है? 3 अध्याय में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए कीर्ति के लिए, लोक संग्रह के लिए, सुख के लिए या फिर स्वर्ग के लिए? बताइए किस चीज के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए? किसके अनुसार करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। देखिए, देखते हैं, ये रहा श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय कौन सा है? कर्मयोगी। ये रहा, आपको फिर से मिल गया है उत्तर। ऊपर भी गया था इसका उत्तर, अभी आपने ध्यान दिया हो। 3 अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग है। के अनुसार कर्मयोगी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्मयोगी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। कर्मों के द्वारा ही महर्षि जन परम सिद्धि को प्राप्त हुए तथा उनके उपरांत भी लोकहित को चाहते हुए कर्म करते रहे। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। पुनः रिपीट कर दिया है ये प्रश्न, आपको पता ही चल गया होगा आंसर क्या है? लोक संग्रह के लिए, कि गीता के अनुसार कर्मयोगी जो है उनको कर्म करना चाहिए लोक संग्रह के लिए, धन संग्रह के लिए नहीं, यश के लिए भी नहीं और सुख के लिए भी
नहीं। किसके लिए करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? देखिए, देवी है, दुरत्यया है, गुणमयी भी है, असती नहीं है। ये क्या है? ये वो गुण है जो श्रीमद् भगवद गीता में माया का नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान योग। यदि आपने इसी वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है वो देखा है तो आपको उसमें गीता के 18 अध्याय जो कहे गए हैं, जितने हैं उनके, उन सभी के नाम आपको बताए गए थे, आपको पता होंगे। इसीलिए आपको ये भी पता होगा कि 7वें अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान युग। यदि आपने नहीं देखी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा। माया का गुण असती नहीं है। देखिए यहाँ पर है, देवी हैषा गुणमयी मम माया धृत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तेताम तरंती ते मायाम एताम तरंती ते। अर्थात क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया को उल्लंघन कर सकते हैं, अर्थात संसार से तर जाती हैं। आगे ध्यान देते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्लोकांश श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से संबंध है? यह कौन से अध्याय से है? अष्टादश अध्याय से यह क्या श्लोकांश लिया गया है। ठीक है, अष्टादश अध्याय का क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? कौन से पर्व में है? सभी को पता है, भीष्म पर्व में गीता है। ठीक है, चलिए, गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। आदि पर्व, यथात्युपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान, वन पर्व, मत्स्योपाख्यान, नलोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, रामोपाख्यान। इसके अतिरिक्त महाभारत में गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्र नाम भी प्राप्त होते हैं। वन पर्व जो है उसमें कौन सा मिलता है? मत्स्योपाख्यान और नलोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, रामोपाख्यान। जो आदि पर्व है उसमें कौन से उपाख्यान है? यथात्युपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान है। परंतु अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा था वो क्या था? वो प्रश्न था हमारा क्या कि गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो वो किसमें है? भीष्म पर्व में। आदि पर्व में कौन सा है? आदि पर्व में यथात्युपाख्यान और शकुंतलोपाख्यान है। कौन सा? यथात्युपाख्यान और शकुंतलोपाख्यान। शकुंतलोपाख्यान पर नाटक भी है। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित है। जिसका प्रमुख रस कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको आंसर याद है। और महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा कालिदास से सुना ही होगा आपने, अर्थात उपमा अलंकार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? फिर वही प्रश्न रिपीट किया गया है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। और पहले किस में पूछा गया था? पहले पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 और 5 में। आपको आंसर हम बता ही चुके हैं कौन से में है, भीष्म पर्व में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यहां तक हमारी कौन सी वीडियो थी? यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भगवद गीता को अध्यायों के अंत में योग शास्त्र नाम से जाना जाता है, जैसे कि सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग। इसी प्रकार क्या है? योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अंत में, अध्यायों के अंत में जो भी अध्याय होगा उसके अंत में क्या है? योग शास्त्र लगेगा, जैसे कि सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग। ठीक है, ये आज जो वीडियो हमने कंप्लीट करी है, ये सभी प्रश्न वो थे जो पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी आदि संस्कृत की सभी परीक्षाओं में क्या
पूछे गए थे दार्शनिक ग्रंथों के प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित। हमने श्रीमद् भगवद गीता कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी तर्क भाषा से संबंधित प्रश्नों पर, जो पीजीटी, टीजीटी आदि सभी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।